कल 11 फरवरी है। वो 11 फरवरी जब टीबी एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर एक बार फिर से महापंचायत होगी। वहाँ पंचायत अब की बार टिब्बी क्षेत्र के तलवाड़ा झील गांव में होगी। ये तलवाड़ा झील ठीक जो टिब्बी से नज़दीक है और उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर फैक्ट्री में जो 10 दिसंबर को ये तमाम जो किसान हैं और किसान नेता थे वो उस रास्ते से जो फैक्ट्री की तरफ कूच किए थे। ये वही रास्ता है, तलवाड़ा को जाता है। और ठीक मैं आपको बता दूं 11 तारीख जो कल आने वाली है, इसको लेकर ज़िला प्रशासन पूरी तरीके से, जिला प्रशासन जो साफ तौर पर कई बातें कह चुका है। पुलिस अधीक्षक की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया था। उस प्रेस नोट में कहा गया है कि किसानों की कोई भी मांग लंबित नहीं है, किसान किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं करें, किसान किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करें। अगर वो किसी भी प्रकार की हिंसा या कानून व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई अमल में ली जाएगी। ये कुछ चीज़ें हैं और किसान नेता साफ कर चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी किसानों की और किसानों ने साफ कर दिया था भी अब की बार महापंचायत में फैसला होकर रहेगा। अगर फैसला नहीं होता है तो वो रेल भी रोक सकते हैं, राजमार्ग को भी बंद कर सकते हैं, यानी चक्का जाम भी कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और जो चेतावनी दी थी वो चेतावनी ये थी कि अगर किसी भी तरीके से उनकी बात नहीं मानी गई तो वो तलवाड़ा से पैदल कूच करते हुए वापस फिर से फैक्ट्री में जो है प्रवेश कर सकते हैं, यानी फैक्ट्री पर धरना या कब्जा कर सकते हैं। ऐसी एक बात जो है उनकी तरफ से कही गई थी। ये 3-4 चेतावनी होने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, क्योंकि जिला प्रशासन 10 दिसंबर को वो चीज़ें सारी देख चुका है जिस समय हिंसा हुई थी और हिंसा की वजह से पूरे प्रदेश भर में राजस्थान सरकार की खूब किरकिरी हुई थी और राजस्थान सरकार को कांग्रेस से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जमकर घेरा था। अब जिला कलेक्टर और जिला पुलिस कप्तान जो है वो हर कदम को फूंक फूंक कर रख रहे हैं। आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में जिला कलेक्टर एसपी के अलावा तमाम थाना अधिकारी और काफ़ी जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे और उनसे आपस में बातचीत हुई है। और जिस प्रकार से 11 तारीख को लेकर किस प्रकार की अंदरूनी रिपोर्ट्स हैं, किस प्रकार के किसानों के जिस प्रकार से किसान जो चेतावनी दे रहे हैं उसको निपटने के लिए प्रशासन क्या कुछ करने वाला है, कहाँ कहाँ पर जाब्ता रहेगा और कहाँ कहाँ पर पुलिस और प्रशासन के जो मौका मजिस्ट्रेट है वो एक बार फिर से ये वही समय है जब 10 दिसंबर को जो एक विवाद हुआ था। क्योंकि तलवाड़ा झील को इसलिए पुलिस प्रशासन और मौजूदा जो जिला प्रशासन है वो इस तरीके से हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि तलवाड़ा टिब्बी में जब महापंचायत हुई थी उस दौरान हिंसा देखने को मिली थी। टिब्बी में खूब भीड़ जुटी थी। उस भीड़ जुटने का कारण ये था भी एक तो टिब्बी के नज़दीक जो है राठीखेड़ा है और टिब्बी के लोग ही विरोध कर रहे थे और राठीखेड़ा गांव के लोग भी थे। तो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा कारण ये था भी टिब्बी और राठीखेड़ा और आसपास के लोग काफ़ी एकत्रित हुए थे। इसके अलावा संगरिया नज़दीक लगता है और तलवाड़ा नज़दीक लगता है, तो वहाँ से भी काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे थे। तो एक बार फिर से तलवाड़ा में महापंचायत होने की वजह से पुलिस और प्रशासन दोनों इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आशंकित है कि भीड़ पहले की तरह यानी 10 दिसंबर की तरह बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती है और उस भीड़ को कंट्रोल करने का क्या क्या उनके रोड मैप रहेंगे उसको लेकर अंदरूनी चर्चा की गई है। हालांकि मीडिया के सामने अभी किसी भी प्रकार का कोई बयान या किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं आई है भी किस प्रकार का इनकी तैयारी है और पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर किस प्रकार से जो है वो इस एथेनॉल फैक्ट्री को विरोध में जो 11 तारीख को महापंचायत है उसको निपटने का प्रयास कर रहे हैं। 11 तारीख को महापंचायत को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान नेताओं ने साफ तौर पर करते हुए कह दिया था कि वो किसी भी तरीके से अब अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन्होंने कहा था भी उनकी सिर्फ 2 ही मांग है। पहली मांग जो फैक्ट्री है एथेनॉल फैक्ट्री उसका MOU रद्द कर दिया जाए और रद्द करने के साथ साथ ही रद्द किए हुए MOU का सरकार जो रद्द करती है उसका पत्र जो है सार्वजनिक किया जाए। इसके अलावा उनकी दूसरी मांग ये थी भी 10 तारीख से लेकर उससे पहले भी जितने भी इस फैक्ट्री के विरोध के दौरान जो मुकदमे चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से दर्ज हैं, पुलिस की तरफ से हैं या फिर फैक्ट्री मालिक की तरफ से दर्ज हैं, वो तमाम मुकदमे वापस लिए जाएं और किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन मुकदमों को वापस लेकर वो किसानों की मांगे माने। इन 3-4 मांगों को लेकर हालांकि पुलिस कप्तान ने भी प्रेस नोट के ज़रिए जो ज़िले की पुलिस है उन्होंने एक जवाब एक तरीके से दिया था। उन्होंने कहा कि किसानों की जो 2 मांग महापंचायतें 3-4 हुई हैं उनको लेकर
महापंचायतों में कुछ मांगे की गई थी। किसानों की ही मांग थी कि मामले की जांच जो है वो CID CB को सौंप दिए जाए। तो पुलिस ने और सरकार ने वो मांग मान ली थी और उस मामले को पूरे के पूरे दोनों मामले जो है वो 10 तारीख के हिंसा से जुड़े हुए वो दोनों मामले CID CB को सौंप दिए गए हैं। इसके अलावा उनकी एक और मांग थी भी किसानों पर जो मुकदमे दर्ज थे वो तो CID CB को सौंप दिए गए। उनकी एक मांग थी कि MOU रद्द कर दिया जाए। इसको लेकर सरकार ने पहले भी एक कमेटी बना दी है। उस कमेटी में जो है वो लगातार जांच चल रही है। इसके अलावा जिला पुलिस ने इस बात का भी श्योरिटी दी है कि भी किसी भी प्रकार का निर्माण फिलहाल 10 तारीख के बाद से फैक्ट्री में नहीं हो रहा है। यानी किसी भी प्रकार का एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर निर्माण या किसी भी प्रकार की कोई वहाँ आवाजाही नहीं है, क्योंकि जो फैक्ट्री जो मालिक है या प्रबंधक है उसने पहले ही साफ तौर पर कह दिया था भी वो राजस्थान से मूव ऑन करने को तैयार है। यानी वो एक बातें सामने आई थी, उसका एक पत्र सामने अभी तक आधिकारिक पत्र सामने नहीं आया। तो इसको लेकर भी पुलिस ने स्पष्ट कर दिया भी एथेनॉल फैक्ट्री में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं चल रहा है, निर्माण से जुड़ा हुआ या अन्य कोई कार्य। तो पुलिस ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया है और एक अपील जारी करते हुए किसान नेताओं से शांति बनाए रखने की थाने में जो है ADM से लेकर वहाँ के लोकल SDM, तहसीलदार और TB थाना अधिकारी, यहाँ तक कि संगरिया के जो CO है उन्होंने भी वहाँ पर एक CLG बैठक ली है। CLG के अलावा सामाजिक संगठनों के साथ भी उन्होंने बैठक की है और बैठक के दौरान उन्होंने TB क्षेत्र के लोगों से और तलवाड़ा क्षेत्र के लोगों से जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस का सहयोग करने की बात जो है, इस अपील का कितना फ़ायदा पुलिस को मिलता है ये तो बाद की बात है। लेकिन फ़िलहाल की अगर वस्तुस्थिति को देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और जो सीधे तौर पर जो सरकार के बीच में या फिर किसानों के बीच में जो है एक तनाव की स्थिति ज़रूर है। इन तीनों चारों के बीच में तनाव की स्थिति। अब देखने वाली बात ये रहेगी कल 11 फरवरी को महापंचायत में किस तरीके का जो किसान एकत्रित होते हैं, कितनी संख्या में एकत्रित होते हैं और किस तरीके का जो है विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।